नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द किंग्स इम्पॉसिबल क्वेश्चन। राजा का, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लिखा है ना, का की के, इम्पॉसिबल असंभव, क्वेश्चन है तो प्रश्न, राजा का असंभव प्रश्न। Someone once said something remarkable यानी जिसे हम बोलते हैं कि कुछ अद्भुत बात, टिप्पणी करने योग्य है ना, उल्लेखनीय बात को रिमार्केबल कहा जाता है। तो किसी ने एक बार बहुत ही अद्भुत बात कही थी। इमोशनल पीपल नर्चर रिलेशनशिप्स, प्रैक्टिकल पीपल यूज रिलेशनशिप्स फॉर बेनिफिट एंड प्रोफेशनल पीपल ऑफन build relationships only when they see an advantage। अब देखिए इतनी ये सिंगल लाइन है, फुल स्टॉप यहाँ पे हो रहा है, यानी पूरा एक ही लाइन है। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन भी सही उच्चारण बताऊंगा, मीनिंग बताने वाला हूँ, टेंसेस, सब चीज़ आपको बस ध्यान से कहानी सुनते जाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इमोशन, भावुक लोग रिश्तों को संजो कर रखते हैं। प्रैक्टिकल पीपल जिसे मतलब व्यावहारिक लोग है ना, रिलेशनशिप्स फॉर बेनिफिट यानी फायदे के लिए रिश्ता निभाते हैं, यानी फायदा है तो रिश्ता है, फायदा नहीं तो कोई रिश्ता है। कौन? प्रैक्टिकल पीपल, जो व्यवहारिक लोग होते हैं। एंड प्रोफेशनल पीपल, और जो पेशेवर लोग अक्सर बिल्ड बनाते हैं रिलेशनशिप्स, रिश्ते बनाते हैं, ओनली तब, व्हेन, जब, दे सी एन एडवांटेज, जब उन्हें कोई फायदा नजर आता है। देखिए, भावुक लोग रिश्तों को संजोते हैं, व्यवहारिक लोग रिश्तों का लाभ उठाते हैं, और पेशेवर लोग अक्सर रिश्ते तभी बनाते हैं जब उन्हें कोई फायदा नजर आता है। दिस स्टोरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स हाउ ग्रीड कैन ट्रैप अ पर्सन सो डीपली, है ना। ये कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से समझाती है कि कैसे लालच, कैन यानी सकता है, ट्रैप यानी जाल में फंसा सकना, अ पर्सन एक व्यक्ति को, सो डीपली बहुत गहराई से, दैट की स्कैप यानी होता है बचकर निकल पाना, बिकम्स हो जाता है, ऑलमोस्ट लगभग इम्पॉसिबल, कि बचकर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस कहानी में आपको यही जानने को मिलेगा। चलिए देखते हुए राजा का वो प्रश्न क्या था, उसका उत्तर क्या था। अ किंग वंस आस्क्ड हिज मिनिस्टर इन द रॉयल कोर्ट, एक राजा ने एक बार अपने मंत्री से शाही दरबार में, उसे रॉयल कोर्ट कहा जाता है, पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, विच इज द वेल यानी कुआं भी होता है ना, तो वो कौन सा कुआं है, विच यानी कौन सा, दैट जो, वंस अ पर्सन, जो या जिसमें, दैट के लिए यूज करते हैं, जिसमें एक बार कोई व्यक्ति फॉल्स गिरता है, इनटू इट, उसमें, इट यानी इस या उस, दोनों के लिए यूज करते, इनटू यानी होता है में। तो कौन सा कुआं है जिसमें एक बार व्यक्ति गिरता है, ही कैन नेवर कम आउट अगेन, वो कैन यानी सकता है, नेवर यानी कभी नहीं, कम यानी आना, आउट यानी बाहर, अगेन यानी फिर से, वह कभी भी बाहर नहीं आ सकता। ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें एक बार व्यक्ति गिर जाए तो कभी वो बाहर नहीं आ सकता। द मिनिस्टर वॉज पजल्ड, अब वो जो मंत्री था वो बहुत ज्यादा, है ना, बोल सकते हैं असमंजस में पड़ गया, पजल्ड हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, हार्ड यानी बहुत ज्यादा सोचा, बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड द आंसर, उसे जवाब नहीं ढूंढ सका, कुड नॉट फाइंड नहीं ढूंढ सका। तो ये कुड क्या है, मॉडल वर्ब है, नॉट निगेटिव, कुड नॉट नहीं सका ऐसे यूज किया जाता है। उसने बहुत सोचा लेकिन वो जवाब नहीं ढूंढ सका, उसे जवाब नहीं मिला। फाइनली, आखिरकार, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, योर मेजेस्टी, मेजेस्टी यानी महाराज, हे महाराज, इफ अ पर्सन फॉल्स इनटू अ वेल फिल्ड विथ वाटर, यदि एक व्यक्ति पानी से भरे हुए, है ना, फिल्ड विथ वाटर यानी पानी से भरे हुए कुएं में गिरता है, एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता, हाउ टू स्विम, तैरना, कि तैरना कैसे है। तो उसने कहा, मंत्री ने बहुत सोच समझकर, कि यदि कोई व्यक्ति पानी वाले कुएं में गिरता है और उसे तैरना ही नहीं आता, ही मे नेवर कम आउट, वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता, में, है ना, संभावना बता रहा है, सकता है, कितना सकता है, में, और संभावना कम हो तो माइट का यूज करते हैं, तो शायद वो बाहर नहीं आ सकता। तो यदि ऐसा कुआं जिसमें पानी भरा हो, उसमें एक व्यक्ति गिर जाए तो बाहर नहीं आ सकता, मंत्री ने कहा। द एंटायर कोर्ट बर्स्ट इनटू लाफ्टर, है ना,
बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी होता है ठहाके मार के हंसना, एंटायर यानी होता है पूरा, पूरा दरबार जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा, ठहाकों से गूंज उठी भाई पूरा भवन। वन कोर्टियर सेड, एक दरबारी ने कहा, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर यानी दरबारी, दैट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ये उतना कठिन नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वी कैन थ्रो अ रोप, हम कहने सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक रस्सी फेंक सकते हैं, इनटू यानी में, द वेल कुएं में, एंड पुल हिम आउट और उसे बाहर खींच सकते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, यदि कोई व्यक्ति गिरेगा कुएं वाले पानी में तो उसे बाहर निकाला जा सकता है, रस्सी फेंक देंगे, खींच के बाहर निकाल लेंगे। अनदर एडेड, और दूसरे ने कहा, और या वी कैन सेंड अ स्किल्ड स्विमर टू रेस्क्यू हिम, वी कैन सेंड, हम भेज सकते हैं, स्किल्ड यानी तो कुशल, किसमें, स्विमर, जो एक कुशल तैराक हो, टू रेस्क्यू हिम, रेस्क्यू यानी बचाने के लिए, उसे रेस्क्यू कहा जाता है, तो उसे बचाने के लिए कुशल तैराक को कुएं में भेज देंगे, वो तैर करके कैसे भी करके उसे बचा कर ले आएगा। तो पानी में गिरने वाला व्यक्ति को तो बचाया जा सकता है, यानी वो बाहर आ सकता है। द किंग शूक हिज हेड एंड सेड, शेक यानी हिलाना, शूक यानी हिलाया, तो वही है सिर हिलाया, तो हम बोलते हैं नहीं बोल के सिर हिलाते हैं, उसे शूक कहा जाता है। राजा ने, है ना, अपना सिर हिलाया और कहा, मिनिस्टर, मंत्री, आई ऑलवेज कंसिडर्ड यू वाइज, मैं हमेशा, कंसिडर्ड यानी मानना, मैं हमेशा तुम्हें मानता था, वाइज यानी बुद्धिमान, होशियार। उसने कहा कि मंत्री, मैंने आपको हमेशा बुद्धिमान समझा है, येट फिर भी यू डू नॉट नो द आंसर, तुम जवाब नहीं जानते। डू नॉट, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, यू है इसलिए डू का यूज किया, ही है तो ही डज नॉट हो जाता, आई यू वी दे के साथ डू का यूज करते हैं, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस का यूज करते हैं, नॉट लग गया तो निगेटिव सेंटेंस। डू नॉट नो, यहाँ पे के एन है ना, के साइलेंट होता है, नो डब्ल्यू भी साइलेंट है, नो यानी जानना, तुम जवाब नहीं जानते। आई गिव यू 7 days, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं, रिटर्न विद द करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर के साथ लौटना, और या यू विल लूज योर पोजीशन, लूज है ना, लूज यानी खो देना, लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे, खो देना, पोजीशन यानी अपना पद, और नहीं तो तुम अपना पद खो दोगे, मंत्री का पद तुम्हारे हाथ से चला जाएगा यदि तुम 7 दिनों के अंदर सही उत्तर नहीं लाते। द मिनिस्टर वॉज नाउ डेस्परेट, डेस्परेट मतलब क्या हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, हताश हो जाना, डेस्परेट कहते हैं। मिनिस्टर बहुत ज़्यादा हताश हो गया, हिज फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन सॉल्विंग दिस रिडल, रिडल यानी होता है पहेली, है ना, और उसका भविष्य इस पहेली को सुलझाने पर निर्भर था, डिपेंडेंट। फॉर 6 days ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द किंगडम, है ना, और 6 दिनों तक वो पूरे राज्य भर में यात्रा किया उसने कि उत्तर कहीं से मिल जाए। मीटिंग स्कॉलर्स, और विद्वानों से मिला, प्रीस्ट पुजारियों से मिला, है ना, मर्चेंट्स व्यापारियों से मिला, एंड कॉमन पीपल और सामान्य व्यक्तियों से भी मिला, किसी के पास तो उत्तर होगा। येट फिर भी नोबडी कुड प्रोवाइड अ सेटिस्फाइंग आंसर, कोई भी नहीं, उसे नोबडी कहा जाता है। कुड यानी सका, प्रोवाइड यानी प्रदान कर पाना, देना, सेटिस्फाइंग यानी संतुष्ट करने वाला, आंसर यानी जवाब, लेकिन कोई भी संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे सका। ऑन द इवनिंग ऑफ द 6th day है ना, 6ठे दिन के शाम पर, वाइल पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल से गुजरते हुए, ही मेट अ शेफर्ड, शेफर्ड यानी क्या होता है, चरवाहा, है ना, भेड़ चराने वाला शेफर्ड कहा जाता है। ही मेट वो मिला, तो मीट यानी मिलना, उसका सेकंड फॉर्म मेट, तो एक गड़हरिया है ना, या चरवाहा बोलते हैं, तो उसे एक चरवाहा से मुलाकात हुई, टेंडिंग हिज शीप यानी भेड़ को चराते हुए। एग्जॉस्टेड एंड थर्स्टी, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ और प्यासा। द मिनिस्टर आस्क्ड फॉर सम वाटर, मंत्री ने उससे कुछ पानी मांगा, तो आस्क यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड फॉर यानी किसी चीज की मांग करने को भी आस्क फॉर कहा जाता है, और सेकंड में आस्क्ड फॉर हो जाता है, तो उसने कुछ पानी मांगा, प्यासा था मंत्री। द शेफर्ड नोटिस्ड हिज वरिंग फेस, चरवाहे ने उसके चिंतित चेहरे को देखा, नोटिस यानी ध्यान देना, ध्यान से देखना। एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट ट्रबल हिम, उसे क्या परेशान करता था, पूछे भाई तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, मंत्री जी आपको क्या परेशानी है।
द मिनिस्टर एक्सप्लेन द किंग्स क्वेश्चन, मंत्री ने एक्सप्लेन यानी बताना, व्याख्या करना, किंग्स राजा का, बहुत सारा राजा नहीं, कौमालज्ञ ने कहा कि राजा के सवाल को बताया, समझाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। एंड द थ्रेट ऑफ लूजिंग हिज पोजीशन, और अपने पद को खोने का डर, उसे थ्रेट कहा जाता है, खतरे के बारे में बताया। द शेफर्ड स्माइल एंड सेड, चरवाहा मुस्कुराया और कहा, परहैप्स शायद, आई कैन आंसर इट, शायद मैं इसका जवाब दे सकता हूं। ये देखिए दुनिया भर के पास गया लेकिन चरवाहा बोल रहा मैं इसका जवाब दे सकता हूं। द मिनिस्टर वॉज सरप्राइज, मिनिस्टर बहुत ज़्यादा हैरान था, बोले बड़े बड़े विद्वान है ना, बड़े बड़े व्यापारी, आम लोग कोई बता नहीं पाए, ये चरवाहा ये बोल रहा बताऊंगा। यू नो द आंसर, तुम जवाब जानते हो। यस, हाँ, सेड द शेफर्ड, चरवाहे ने कहा हाँ मैं जानता हूं। बट फर्स्ट यू मस्ट ड्रिंक सम शीप्स मिल्क, लेकिन सबसे पहले, फर्स्ट यानी पहले, बट यानी लेकिन, यू मस्ट ड्रिंक, मस्ट यानी कुछ करना होगा, तो हम मस्ट का यूज करते हैं, वो क्या करना होगा, थोड़ा सा भेड़ का दूध तुम्हें पीना पड़ेगा, पीना होगा। द मिनिस्टर हैड नेवर टेस्टेड शीप्स मिल्क बिफोर, मंत्री ने कभी भी, हैड टेस्टेड पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था, चुके, नेवर यानी कभी नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। मंत्री ने इससे पहले कभी भेड़ का दूध नहीं चखा था, बट ही अग्रीड, लेकिन वो राजी हो गया, पद तो बचेगा मेरा, पद तो बचेगा। द शेफर्ड ब्रॉड अ बाउल, है ना, बॉल कहा जाता है, बोल, बोल है ना, बहुत सारे बाउल भी कहते हैं, और बोल यानी कटोरा, ऑफ मिल्क, चरवाहे ने दूध का कटोरा उसके सामने लाया, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड, लाया। एंड देन एडेड अनदर कंडीशन, और फिर एक दूसरी शर्त, कंडीशन यानी स्थिति भी होती है, कंडीशन यानी शर्त को भी कंडीशन कहा जाता है, और फिर एक और शर्त जोड़ दिया, वो बेचारा दूध पीने ही वाला था, उसने शर्त जोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, आई विल टेक अ सिप फर्स्ट, सबसे पहले मैं इसमें सिप लूंगा, सिप यानी क्या बोलना चाहिए, चुस्की है ना, चुस्की बोल सकते हैं, एक घूंट पी लेना, सबसे पहले एक घूंट लूंगा। यू मस्ट ड्रिंक व्हाट इज लेफ्ट, जो बचा है उसे लेफ्ट कहा जाता है, बाकी जो बचा है वो आपको पीना होगा, मेरा जूठा पीना होगा। दो अनकंफर्टेबल, हालांकि असहज महसूस करते हुए, द मिनिस्टर अग्रीड अगेन, मंत्री फिर से राजी हो गया। ही वॉज ईगर टू हियर, वो सुनने के लिए उत्सुक था, ईगरनेस है मतलब सुनने की उत्सुकता, क्या होगा आंसर क्या होगा, सुनने की उत्सुकता में द आंसर है ना, जवाब सुनने की उत्सुकता में वो सब हाँ करते गया। द शेफर्ड ड्रैंक फ्रॉम द बोल एंड हैंडेड इट बैक, है ना, बैक, ड्रैंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हाँ आप सभी जानते हैं जो पुराने स्टूडेंट है, ये पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, दिया, लिया, खाया, पिया। चरवाहे ने कटोरे से दूध है ना पिया, एंड हैंडेड इट बैक, उसे वापस दे दिया कटोरे को। एज द मिनिस्टर रीच्ड फॉर इट, और जैसे ही मंत्री उस कटोरे को पकड़ता, द शेफर्ड स्टॉप्ड हिम, अब चरवाहे ने उसे रोक दिया, उसने कहा रुको 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 रुको, मेरा जूठा पीने से पहले एक बात और है। वन लास्ट कंडीशन ही सेड, उसने कहा एक आखिरी शर्त, एक ही शर्त तो है, मान लो आखिरी शर्त है, फिर आपका पद भी तो बच जाएगा, मंत्री का पद नहीं तो पता नहीं क्या बना देंगे। नियर बाई ले एन ओल्ड ह्यूमन स्कल, नियर बाई पास में ले यानी पड़ा है, एन एक ओल्ड पुराना आदमी का खोपड़ी, स्कल कहा जाता है। उसने कहा भाई पास में एक पुरानी मानव खोपड़ी पड़ी है। द शेफर्ड पोर्ड द मिल्क इनटू द स्कल, पोर्ड यानी ढालना, जैसे कप से चाय ढालते हैं तो पोर कहा जाता है, सेकंड में पोर्ड। चरवाहे ने दूध को इनटू द स्कल, खोपड़ी में डाला, एंड सेड, और कहा नाउ ड्रिंक इट फ्रॉम हियर, अब यहां से पियो, अब इस खोपड़ी से इस दूध को पियो। द मिनिस्टर फेल्ट डिस्गस्टेड एंड एंग्री, है ना, डिस्गस्टेड मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोध, घृणा, घृणा और गुस्से का अनुभव हुआ। बट ही हैड कम टू फार टू टर्न बैक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुका था कि पीछे हटना संभव नहीं था। ही अग्रीड वंस मोर, वो एक बार फिर राजी हो गया, उसने कहा ठीक है मैं इस खोपड़ी से दूध पीऊंगा। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक, अबाउट टू यानी कुछ करने ही, वॉज यानी था, अबाउट टू वॉज करने ही वाला था। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक, ठीक जब वह पीने ही वाला था, द शेफर्ड लाफ्ड एंड सेड, चरवाहा हंसा और कहा स्टॉप, रुको,
आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई हैव आंसर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद वर्ब में, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है दिया है, लिया है, चुका है, चुकी, ऑलरेडी है ना पहले से। मैंने पहले से ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दिया है या दे चुका हूं, दोनों यूज कर सकते हैं। द मिनिस्टर लुक्ड कंफ्यूज, मंत्री ने बड़े ही असमंजस से देखा, हैरान होकर देखा। असमंजस से कहाँ जवाब दे दिया, मैं तो दूध पी रहा हूं अभी तक के। द शेफर्ड एक्सप्लेन, अब चरवाहे ने समझाया। ग्रीड इज अ वेल फ्रॉम विच नो वन कैन ईजिली एस्केप। लालच वह कुआं है जिससे कोई आसानी से नहीं निकल सकता। यू बिकेम ग्रीडी, तुम लालची हो गए। फॉर द आंसर, जवाब के लिए। टू योर क्वेश्चन, अपने सवाल के जवाब के लिए तुम इतने लालची हो गए। बिकॉज ऑफ द ग्रीड, लालच के कारण। यू अग्रीड टू ड्रिंक शीप्स मिल्क, तुम भेड़ का दूध पीने को राजी हो गए। चलो भेड़ का दूध पीना तो फिर भी चलो, बहुत जगह भेड़ का दूध पीते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। देन लेफ्ट ओवर मिल्क, लेफ्ट ओवर है जूठा को लेफ्ट ओवर कहा है, फिर जूठे दूध को, अब ये थोड़ी बड़ी बात है मंत्री के लिए, किसी भी व्यक्ति का दूध किसी का भी जूठा पीना है ना, बहुत बड़ी बात है। तो अब वो मंत्री, ये चरवाहा, बहुत बड़ा पद में अंतर है, तो उसने कहा कि मेरा जूठा पीना पड़ेगा। तो लालच में, पद के लालच में, उस क्वेश्चन के आंसर मिले, उस उत्तर के लालच में, अपने मंत्री पद के लालच में ये जूठा पीने को भी राजी हो गया। एंड फाइनली मिल्क फ्रॉम स्कल, और अंत में खोपड़ी से दूध पीने को भी राजी हो गया। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, है ना, एक के बाद एक। योर डिजायर ब्लाइंडेड यू, तुम्हारी लालसा ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट वाज राइट और रॉन्ग, WR एक साथ हो, W को नहीं पढ़ते हैं। तुमने ये सोचना बंद कर दिया सही गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, तुमने ये सोचना बंद कर, तुम्हें केवल एक ही लालच था, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए, मेरा मंत्री पद बच जाए, ये कोई भी रहे, चरवाहा रहे, खोपड़ी रहे, कुछ भी रहे, क्या सही क्या गलत सब कुछ उस लालच ने तुम्हारी आंख में पट्टी बांध दी। द मिनिस्टर फाइनली अंडरस्टूड, मंत्री आखिरकार समझ गया, है ना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रिटर्न टू द किंग एंड शेयर द आंसर, और राजा के पास लौटा और उसने जवाब बताया कि महाराज, लालच वो कुआं है जिसमें एक बार व्यक्ति गिर जाए तो वो कभी वापस नहीं आता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ग्रीड इज अ बॉटमलेस वेल, है ना, अथाह कुआं है जिसका कोई बॉटम ही नहीं है। यानी जैसे कुछ हो तो उसका बॉटम रहता है कि हाँ यहाँ तक गहराई, इसके बाद नहीं हो। लेकिन जो लालच है, एक नॉर्मल कुआं का तो फिर भी 100 फुट होगा, 50 फीट होगा, लेकिन लालच है बॉटमलेस, उसका कोई नीचे बॉटम ही नहीं है, अथाह है, कोई तल नहीं है, पूरा लालच क्या है, अंदर जाते जा रहा, लालच का कुआं का कोई अंत नहीं है। वंस अ पर्सन फॉल्स इनटू, एक बार एक व्यक्ति इसमें गिर गया तो रुकेगा क्या, नहीं, वो गिरते ही जाएगा। इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एस्केप, और इससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग निकल पाते हैं, लेकिन क्या कहा गया है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एस्केप, बच के निकलना इस कुएं से बहुत मुश्किल है। द सेम इज ट्रू फॉर other negative desires such as anger, lust, attachment and obsession। बस इसी प्रकार से नकारात्मक इच्छाएं भी लागू होता है, जैसे क्रोध, लस्ट यानी वासना, किसी की गलत दृष्टि, है ना, किसी प्रकार की अटैचमेंट, आसक्ति जिसे कहते हैं, किसी को बच्चे पर आसक्ति, किसी को अपनी पत्नी पर आसक्ति कि उसके बिना नहीं रह पाना, और दूसरे के, और आसक्ति कहा जाता है ना। तो इस पर किसी का क्या यदि कंट्रोल ना हो, वो आपको पूरा क्या करता है, लेके डूब जाता है। ऐसे ही ये लालच का कुआं है। देन स्लोली टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स एंड एक्शंस, और वो क्या करते हैं, ये सभी चीज धीरे धीरे आपके विचारों पर, कार्यों पर हावी हो जाता है। अ बैलेंस्ड लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, जीवन, है ना, जो संतुलित जीवन साइकिल के चलाने जैसा है। यू रिमेन स्टेबल ओनली व्हेन यू मेंटेन बैलेंस, है ना, आप तब तक स्थिर रहते हैं जब तक आप संतुलन बनाए रखते हैं। पेडल मार रहे हो, बैलेंस बनाए, तब तक तो ठीक है, साइकिल चलती ही जाएगी। स्टे माइंडफुल, तो आपको क्या करना है, सचेत रहें। अवॉइड डिस्ट्रक्टिव डिजायर, विनाशकारी इच्छाओं को डिस्ट्रक्टिव डिजायर्स कहा जाता है। विनाशकारी इच्छा यानी जो आपके लिए ऐसी इच्छा करना जो आपको विनाश की ओर ले जाए, आपको नुकसान पहुंचाए, इससे दूर रहना है। एंड नेवर लेट ग्रीड गाइड योर डिसीजंस, और लालच को अपने निर्णयों पर कभी भी
मार्गदर्शन देने का, डिसीजन देने का क्या नहीं करना है आपको, लोभ को निर्णयों का मार्गदर्शन बनने नहीं देना है, लालच को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, आपके डिसीजंस को लालच बदल दे ऐसा कभी हावी नहीं होने देना। लालच को लेकर के आपको डिसीजन नहीं लेना है कभी भी। ट्रू विजडम लाइज इन सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन। सच्चा ज्ञान आत्म संयम और जो संयमित रहते हैं सेल्फ कंट्रोल में ही क्या है, निहित है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप लालच करते हैं, भाई आपने देखा होगा महाभारत में हमने देखा है किस प्रकार से जब खेल खेल में ही लालच बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ पे उन्हें तो लालच नहीं था, जो पांडव थे, 5 पांडव थे, लेकिन लालच क्या आई बाद में, यही हारते जा रहे हैं तो उसने सोचा इस हार को छिपाने के लिए कुछ और लगाया जाए, फिर हार गए, लालच बढ़ता गया, उन्हें लगा कि नहीं, अगर और कुछ लगा दे तो ये सब वापस आ जाएगा। ऐसे करते करते पत्नी को भी दांव में लगाना पड़ा, मजबूरी हो गई थी। वैसे ही सामान्य जीवन में बहुत से लोग है ना जुआ सट्टा लॉटरी दुनिया भर का खेलते हैं, और भी बहुत सारे क्रिकेट के ऐप्स आते थे, लगा देते थे पैसा, सोचते थे कि ये पैसा वापस आ जाए, 20 रुपये 30 रुपये की तो बात है, पता चल रहा है कभी 100 रुपये लगाए 1000 रुपये मिल गया। अब उसके मन में ये आ गया जब 100 लगाया हूँ 1000 मिल गया है, 1000 लगा दूँ क्या 10,000 मिल जाएगा। ऐसे करते करते वो 1000 लगा के 10,000 मिलने तक के 20,000 खर्च हो जाता है। फिर भगवान न करे 1000 लगा के 10,000 आ गया तो वो ये भूल जाता है कि मैंने 20,000 इसके पीछे खर्च किया। उसे यही लग रहा है कि अभी मैंने 1000 लगाया 10,000 मिल गया, 10,000 लगा दूँ तो कितना मिलेगा। बस वो लालच में उस कुएं में वो गिरता जा रहा है और उसके बाद कोई उसकी सीमा नहीं है, अंत नहीं है। अब वो उससे बाहर भी तो निकले तो कैसे निकले, पूरे सभी से उधारी करके बैठा है, लोन लेके बैठा है। कई लोग तो अपनी गाड़ी वाड़ी को गिरवी रख के जुआ खेलते हैं, मतलब लालच लोभ, और ज़्यादा मिले और ज़्यादा मिलने की इच्छा जब खत्म हो जाए पुराना वापस आ जाए। केवल पैसों की बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों में लोभ लालच है ना, कभी शरीर की लालच, कभी मन की लालच, कभी धन का लालच। ये सभी क्या होता है, व्यक्ति को गहरी खाई में, लालच के कुएं में ढकेल देता है। और एक बार एक गंदी लत लग गई तो आप हमेशा विनाश की ओर ही जाओगे, आज नहीं तो कल, लेकिन आप उस कुएं से बाहर कभी नहीं आ पाओगे। इसलिए हमें लालच को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना है, लालच को हमें कंट्रोल करना। लालच किसे नहीं आता है, खाने में लालच आता है, अरे आज पूड़ी बन जाए, ये बन जाए, लालच क्या है, वो भी तो लालच है। लेकिन आप सोचिए यदि आप उस लालच में एकदम लालच को कंट्रोल करने दिए, कई बच्चों को आपने देखा होगा मोमोस क्या है, भाई कोई चीज़ गलत है नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ की अति गलत है। या बनाने का कई लोग बाहर बनाते हैं बहुत मिलावटी चीज़, कुछ भी पुराने सड़े गले सब्जी डाल के बना रहे हैं। अब लालच आ गया, बच्चों को उसी चीज़ में टेस्ट आ रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, लालच को रोक नहीं पा रहे हैं। पता है यूट्यूब में रोज़ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में रोज़ देख रहे हैं, ऐसे है बेटा, ऐसे है, खराबी है, कोई बच्ची की मौत हो गई, किसी का किडनी खराब, सब देख रहे हैं कि लालच, स्वाद, जीभ का लालच। कई लोग पशु पक्षियों को मार कर खाते हैं, जीभ का लालच, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है, लालच शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सारी हमें पाप भी लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही, लेकिन किसी को कोई मतलब, लालच ऐसी चीज़ है सब अंधा कर देता है। उस समय लगता है जीभ का स्वाद बस तो है और क्या ही है। बस आप कितने पाप करते जा रहे हो या अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो, ये हमें उस समय नहीं पता चलता है। बस वही लालच है। किसी को है ना बताया ना, घर में मना है, शुगर आपको बढ़ रहा है, नहीं लालच में खा दिए 2-4 गुलाब जामुन ज़्यादा, भगवान न करे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। लालच, किसी भी चीज़ का लालच है ना बुरी है, अति तो बुरा ही है ना। अति सर्वत्र वर्जेत, अधिकता किसी भी चीज़ की, तो चाहे लालच की अधिकता हो, चाहे क्रोध की अधिकता हो, है ना, चाहे किसी प्रकार का घमंड है ना उसकी अधिकता हो, तो वो सब बुरी चीज़ है। तो आखिर वो प्रश्न का उत्तर मिल गया कि वो ऐसा कुआं कौन सा है जिससे व्यक्ति बाहर कभी नहीं आ सकता, बड़ी मुश्किल से आता है, वो है लालच का कुआं। तो आप लोग बस मन में ये रखिए, कभी भी किसी प्रकार का लालच आए, क्रिकेट में देख लीजिए लालच, बाकी क्या एग्जाम्पल दूँ, बढ़िया 6-6 मार रहा है, 4 छक्का मार लिया, हम बोल रहे हैं अरे 2 रन चाहिए भैया, शतक का रोहित शर्मा खेलता है या सूर्यवंशी आजकल मारता है, बस 2 रन ले लो भैया, मत मारो 6 चौका, टुक टुक करके 2 रन ले लो, 2 रन ले लो, बोल ही रहे हैं। लालच, छक्का मार के शतक बनाऊं तो क्या थोड़ा अलग आएगा भैया, वीडियो बढ़िया दिखेगा, न्यूज़ में छपेगा, तो लो कैच आउट, यहाँ सब उसको बुरा भला बोल रहे हैं। अरे यार एक गेंद रुक जाता तो लालच, 6 छक्के मारने का लालच। तो ये होता है आम जीवन में, आप सभी जानते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, चैनल में ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ। जिस दिन आप लोग
वीडियोस देखना बंद कर देंगे, मेरे वीडियो आना बंद हो जाएगा। तो आप लोग के ऊपर है, कब तक आप लोग मेरा साथ देते हैं तब तक मैं आप लोग का साथ दूंगा ज़रूर। ये थी आज की वीडियो। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF है, लिंक है एक टेलीग्राम का, उसके अंदर आपको PDF मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ की PDF मैं रोज़ ही देता हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ उसका PDF दे देता हूँ। आज की वीडियो बनाऊंगा PDF दे दूंगा, आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे कि आप इसे कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जिन्हें इंग्लिश स्टार्टिंग से सीखना है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है। प्लेलिस्ट में 2 प्रकार के प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको, एक बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, दोनों ही जब आप ज्वाइन मेंबरशिप करेंगे उसके बाद दोनों ही फ्री हो जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। बेसिक से इंग्लिश आप सीख सकते हैं। और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बस मैं उसकी तैयारी कर ही रहा हूँ। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में आना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग भी फिर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।